हुजूर हुजूर माफ करो हुजूर, मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। काफर, सच सच बोलना, झूठ बोला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझे? मैं श्रीनाथ जी की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता हुजूर। बस बहुत होगी नौटंकी। हमें पूरी तरह से खबरें मिली है, तुम ही सिवा हो और तेरा बेटा संबा। मैं एक गरीब इंसान हूँ और छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, और ये मेरा बेटा रामचरण है। तुझे कोई जानता है, पहचानता है यहाँ पे? यहाँ कौन पहचानेगा हमें हुजूर? चल आगरा चल, आगरा में पहचानूंगी तेरी। नहीं नहीं हुजूर, मैं पहचान देता हूँ। भाई साहब पहचानो, भाई साहब इस गरीब धनिराम को पहचानो। भाई आप तो पहचानो, भाई इस गरीब धनिराम को पहचानो। देखा, कोई पहचानता नहीं है तुम्हें। सिपाहियों पकड़ो इसे और आगरा लेके जाओ, वही उसकी पहचान होगी। और इस बच्चे को भी लेके जाओ। देखो सिवा नौटंकी करता आया है, अब फंसना नहीं, रोने धोने पे हिलना नहीं, क्योंकि शिवाजी भेष बदल के भाग सकता है। मुझे हर बच्चा, हर 10 साल का बच्चा संबा और संबा के साथ शिवा नजर आता है। ले जाओ इसे। रहम हुजूर रहम, मैं शिवा नहीं हूँ हुजूर। काय झालं राजे? खडा लागला. आमचं झालं तुम्ही जेव्हा. राज 2 घास खाऊन घे. मोर कधी कुठं काय जेवायला मिळेल काय सांगता येणार नाही. शंभूराजे जेवले असतील, खात पीत असतील ना. किती दिवस झाले आम्ही त्यांना एकट्यानं सोडून पुढे पळतो आहोत. आता बस, त्या पुढे जायला आमचाही पाय निघत नाही. वाटतं असाच्या असा घोडा वळवावा आणि जावं थेट मथुरेला आणि भेटावं शंभूराजांना असं असं कडकडून. महाराज काहीच तरी किती दगडाचं करायचो. मनावर ओझं ठेवून चालायचं तरी किती. शंभूराजांना मथुरेला सोडून 1 आठवडा लोटला असेल. झोपत असतील नीट, रमले असतील का तिकडे, तिकडच्या लोकांबरोबर जमत असेल त्यांचं. सवयी, त्यांच्या आवडी निवडी, एक नाही अनेक प्रश्न डोळ्यासमोर उभे राहतात. आणि डोळ्यासमोर दिसतो एक अशफाक बाय. आबासाहेब असं म्हणून आम्हाला घट्ट मिठी मारणारे. आम्हाला सोडून नका ना जाऊ असं म्हणणारे. महाराज आमचं महाराजपणच त्यांच्या बालपणास खोडा घालीत आला. काय करावं कळत नाही. परघरात, परमुलखात एकट्यानं राहायचं. तिकडची भाषा वेगळी, माणसं वेगळी, त्यांचे संस्कार वेगळे. सोबत आपलं असं कोणीच नाही, तरी देखील राहायचं. स्वतःची ओळख विसरून राहायचं. आणि आम्ही आमचा घोडा दामटवीत पुढे पुढे निघायचं. प्रणाम हुजूर। क्या बात है, कौन हो तुम? हमें बड़े दरोगा से मिलना है, जरूरी बात करनी है। हम ही है बड़े दरोगा, बोलो क्या बात है? हमारे पड़ोस के घर में संभा छिपा है। क्या बकते हो? जी हुजूर जी, हमने हमारी आंखों से देखा है। सच बोल रहे हो तुम? जी हुजूर जी। पहचानते हो तुम लोग उसे? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसका रंग रूप, वो छोटी उम्र, संभा ही है वो। सच कह रही हो? हुजूर ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये जो भी बोलती है पत्थर की लकीर। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मैं गोवर्धन और ये जमुना। हुजूर इनाम तो मिलेगा ना? इनाम तो मिलेगा, लेकिन जानकारी गलत निकली
तो कोड़े के फटकर भी खाने पड़ेंगे। हाँ? छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को, जिंदगी भर चक्की पीसोगे। सुन बावरी, तुम चुप रहो जी। हुजूर, पूछताछ की क्या जरूरत है? अभी चलिए, पकड़ लीजिए। हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो संभा ही है। चलो तहकीकात करते हैं। आई, अगं आई, आई, काय रे, काय झालं? आणि एवढा का घाबरलास तू? आई, शंभूराजांना इथून घेऊन जायला हवं. केसो म्हणतो तेच बरोबर आहे. आता कळलं? प्रत्यक्ष पाहिलं मी. तो अंमलदार आणि त्याचे सैनिक घराघरात घुसतायत आणि बायका मुलांना घरातून ओढून नेतात. आता तर तो आपल्या आळीत शिरलाय. मी शंभू राजांना तयार करतो. मी त्यांना यमुना काठच्या देवळातच घेऊन जातो आणि 2 दिवस तिथेच थांबतो. ठीक आहे, पण जास्त वेळ दौडू नकोस दादा. दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। संभा को कहां छुपा के रखा है? दादा, 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 फौरन जवाब दो। नहीं हुजूर, नहीं. दादा को मारना नहीं, दादा को मारना नहीं हुजूर. जल्दी बोलो, कहां है संभा? संभा नहीं तो हुजूर. मैं पक्की खबर मिली है, संभा तुम्हारे घर में है। ये झूठ बात है मालिक. आपको किसी ने झूठ बात कही है हुजूर? ये देखो तुम्हारी पड़ोसन, उसने अपनी आंखों से देखा है संभा को। देखा है ना? जी हाँ, क्या खाक देखा है? हुजूर, हम संभा बिंबा को नहीं जानते हैं, हम कसम खाते हैं। आइए हमारे घर में साधुओं का चढ़ाव है, उन चढ़ाव के फूल उठाती हूँ मैं। हमें कुछ भी मालूम नहीं है सरकार। खामोश बुढ़िया, सच सच बताओ, नहीं तो आगरा भेज दूंगा तुझे और तेरे खानदान को। दादा, ये लोग क्यों मानने वाले नहीं है? सबसे पहले इस बुढ़िया को गिरफ्तार करो, ले चलो। नहीं हुजूर, नहीं. मेरी माँ को छोड़ दो, वो बहुत ही सीधी सादी और भोली है. सीधी सादी भोली और संभा को छुपा कर रखती है, राजद्रोह करती है, और उसमें ये तमाशा। सरकार, हम पर विश्वास कीजिए। इस जमुना को कुछ भी मालूम नहीं, वो तो हमारे यहाँ दही लेने आई थी। झूठ मत बोलो लक्ष्मी मौसी। उसी दिन मैंने संभा को देखा था। नहीं सरकार, इस जमुना को कुछ गलत फहमी हुई है। हुजूर, वो तो। अरे वाह, तुम संभा को घर में रखो और पूरा गांव, पूरा मोहल्ला तकलीफ उठाए। घर घर में तलाशी लो और तुम संभा को छुपाओ घर में, निकालो बाहर उसको। दादा, बोलव त्यांना. अरे पण आईने वचन दिलंय. मला भीती वाटते. क्या खुसर फुसर चल रही है? कहा ना बाहर निकालो। अगर 10 की गिनती पे वो बाहर नहीं आया तो घर को आग लगा दूंगा। प्रणाम बड़े दरोगा जी। मत मानिए मेरे काका को, रुक जाइए। काका? कौन काका? किसका काका? कौन है ये? अरे सरकार, यही तो है संभा। लगता तो नहीं, ये तो बामन है। जी जी, और ये मेरे काका है। अच्छा, किसका बेटा है यह? ये हमारे भाई विसाजी का बेटा है. विसाजी? कहाँ है विसाजी? बुलाओ तो सही। वे तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इसलिए ये हमारे पास आया है हफ्ता भर पहले. हाँ। अगर बात गलत निकली तो आगरा तक जाने की जरूरत नहीं, मथुरा के चौराहे पे तुम सबको लटका दूंगा, समझे?
हुजूर, यही वो लड़का है। उस दिन इसे ही देखा था। अरे तुम्हारे आंखें फूट गई है। तुम मेरे पोते को नहीं पहचानती? मेरे पोते को संभा मान के तुम मेरे पोते को मारना चाहती हो, उसका जीवन बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें भगवान कभी कभी माफ नहीं करेंगे। अरे झूठी तो तुम हो मौसी। मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली हूँ। वही होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। तुम कहती हो तुम्हारा पोता है और तुम कहती हो तुम्हारा संभा। जी हाँ। तुम बम्मन हो, जी पाठ पूजा करते होगे। जी तो जरा श्लोक सुनाओ, जरा हम भी सुने। आता रे दादा, आता तारणारा तोच. आत्ताच सांगून टाकू, नाहीतर बिंग उघडे पडणार. श्लोक बोलो बोलो। लक्ष्मी मौसी सुनो। ओम नमो जी शिवा अपरिमिता आदि अनादि मायतीता पूर्ण ब्रह्मानंदा शाश्वता हे रंभताता जगद्गुरु ज्योतिर्मय स्वरूपा पुराण पुरुषा अनादि सिद्धा आनंद वन विलासा माया चक्र चाळवन अविनाशा अनंत वेशा जगतपते जय जय विरूपाक्षा पंचवदना कर्माध्यक्षा मनोज दमना शुद्ध चैतन्य मनोमोहना कर्म मोहका विश्वंभरा। बस बस, बहुत हुआ। ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। उच्चारण गलत है। गायत्री मंत्र बोलो। कौन सा गायत्री मंत्र? सूर्य गायत्री, विष्णु गायत्री, आदित्य गायत्री, श्री लक्ष्मी गायत्री या अग्नि गायत्री? अग्नि गायत्री। ओम सप्त जीवाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। जमुना हमें उल्लू बनाने और बादशाह के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहती थी। जी नहीं 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 हुजूर। हमने कहा था लालच बुरी चीज है, इन्हें गिरफ्तार करो। नहीं 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 हुजूर। नहीं हुजूर नहीं, माफी। चलो इन्हें गिरफ्तार करो। हुजूर, हुजूर, मेरी बीवी पागल है, लालची है, माफ कर दो। दंड भरना पड़ेगा। नहीं 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 हुजूर। हुजूर फिर भी मुझे लगता है यही संभा है। चुप मक्कर औरत, ये बामन का बेटा है, ये संभव हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? नंदन कहते हैं हमें, लेकिन नाम है शिवनंदन। शिवनंदन? जी हुजूर, हमने आपके सामने जो मंत्र पठन किए, बड़ा लाभ मिलेगा। आप आगे तरक्की करोगे। जिस काल में मंत्र पठन किए, लाभ निश्चित है। इसलिए दक्षिणा दोगे तो इस बटू का आशीर्वाद मिलेगा। अब हमें पक्का यकीन हो गया है, तुम शिवनंदन ही हो और बम्मन भी। इतने कठिन अवसर में भी दक्षिणा ना भूले। ये लो। शुभम भवतु। शिवनंदन, तुम इसकी मिठाई खाओ। इन दोनों का हौलत में बंद करो। चलो। नहीं हुजूर, हुजूर हमें माफ कर दो। हुजूर माफ कर दो। हुजूर हुजूर बात हुजूर बात सुनिए। हुजूर माफ कर दीजिए। हुजूर काफिर सिवा ने मिठाई बांटी और हमारा मुंह कड़वा हो गया। उसने हमारे लोगों की जेब गरम की
और मुगल सल्तनत का जोश ठंडा हो गया, मगर वो दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। लानत है, लानत। ईरान का बादशाह हम पर हंस रहा है, मगर हमारी हालत ऐसी है कि हम रो भी नहीं सकते। बादशाह सलाम। फौलाद खान, नाम है फौलाद खान, लेकिन सीना है मोम का। उस सिवा की नजरों से पिघल गए तुम। छी, कितने गैर जिम्मेदार हो। माफी जहांपना, शिवाजी को ढूंढने हमारे सिपाहियों को चारों ओर भेजा गया है। हमारे जासूस ने शिवाजी को देखा है। खामोश, खामोश। हमारे कान सुन पड़ गए यही कहानी सुनते सुनते कि शिवा को किसी ने काशी में देखा, किसी ने नरवर घाटी में देखा, किसी ने जंगल में देखा। इन्हें यह पता नहीं है इस बात देखने की नहीं बल्कि पकड़ने की चीज है। बादशाह सलाम। बस बस, बहुत हो गई कहानियां। हमारा सबसे यही एक सवाल है कि क्यों नहीं मिला शिवा? जहांपना, आपने हमें घोलपुर से वापस बुलाया, नहीं तो हम शिवा को पकड़ लेते। जो छोड़ता है ना वो पकड़ता नहीं है। मतलब मैंने जहांपना? हमें तुम पर शक नहीं है राम सिंह, हमें पूरा यकीन है कि तुम गद्दार हो। नमक हरामी तुम्ही ने की है। अगर तुम उस सिवा को पनाह नहीं देते तो वो कभी भागता नहीं। जहांपना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? हमारे रगों में खून नहीं, मुगल सल्तनत की खिदमतगारी दौड़ती है। अगर तुम्हारे रगों में खिदमतगारी होती तो सिवा इस तरह से भागता नहीं, लेकिन वो भागा। इसलिए इसी वक्त हम तुमसे टोंक परगनी की जागीर जब्त करते हैं, सारे हकों से तुम्हें बेदखल करते हैं। तुम आगरा छोड़ के नहीं जा सकते। रहम जहांपना, इस तरह से हमारे नेकी और ईमानदारी पे शक न करें। शक तो हमें तुम्हारे वालिद मिर्जा राजे साहब पर भी हो रहा है। जहांपना, पर उन्होंने ही तो शिवाजी को यहाँ भेजा था। उसे पुरंदर की छावनी में क्यों नहीं मारा? सलामत क्यों लौटने दिया? अगर आज वो जिंदा ना होता तो आज का मनूस दिन हमें देखना नहीं पड़ता और इस तरह से हमारी तौहीन नहीं होती। रहम जहांपना, रहम। रहम जहांपना, रहम। गलत फहमी ना करें। फौलाद खान, इसी वक्त दक्कन में फरमान भिजवाओ कि हम मिर्जा राजे साहब से बहुत खफा हैं। और सिवा का वो सरदार नेताजी पालकर जो अपनी छावनी में है, उसे गिरफ्तार करो और यहां पर लाओ। सिवा ने उसे जासूस बनाकर हमारी छावनी में रखा है। जी जहांपना। नेताजी पालकर को यहां बुलाकर हम बदला लेंगे, अपना बदला लेंगे, उसे मुसलमान बनाएंगे और उसके बाद काबुल के मुहिम में उसे रवाना करेंगे। जाओ। जी बादशाह सलामत। और दक्कन की ओर जाता हुआ हर बच्चा उसके बाप को गिरफ्तार करो, फिर चाहे वो साधु हो, फकीर हो, सरदार हो या भिखारी हो। जी बादशाह सलामत। तुम हमें बादशाह सलामत कहते हो, लेकिन हमें शिवा सलामत सुनाई देता है। शिवा सलामत, क्योंकि सलामत तो वो है, वो सलामत वापस चले गया, उसके साथी सलामत वापस चले गए। उसका एक सेवक था मदारी। जानते हो मदारी क्या करता है? डमरू बजाता है। हाँ, डमरू बजाता है। वो डमरू बजा रहा है। मुगलिया सल्तनत और सारे मुगल नाच रहे हैं। तुम भी नाचो, नाचो। या अल्लाह। अगो बाई, धूर कसला? शंभूराचे? चुकलंच आमचं आबासाहेब. पाण्याप्रमाणे ज्यात मिसळू त्यासारखं व्हावं.
ही तुमची शिकवण आम्ही काही काळ विसरलो होतो. कृष्णाजी काकांच्या पुतणा म्हणून राहताना आम्ही ही राजवस्त्र घालून वावरायला नको होतं. ती जाळून आम्ही आमची चूक सुधारली.